कि इस किताब में जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था, उसने किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम लिखने के बाद उस आदमी ने एक और झूठ बोला देश के साथ, एक और गद्दारी की देश के साथ। और वो आदमी कितना कमजोर और डरपोक था कि अपने मरने के पहले, उनकी मौत 22 फरवरी 1958 में हुई है, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा और ये कहा कि ये जो इंडिया विंस फ्रीडम किताब है, इस किताब के साथ में कुछ सच्चाइयां लिखना चाहता था, लेकिन लिख नहीं पाया। मैं कहता हूं कि लिख नहीं पाए नहीं, बल्कि तुमने लिखा नहीं, इसलिए कि अगर तुम वक्त रहते ये लिख देते तो लोगों को तुम्हारा चरित्र और किरदार पता चल जाता। आपने कहा कि मेरे मरने के 30 साल बाद ये जो 30 पन्ने हैं ये मेरी किताब में जोड़ दीजिएगा। ये सब घटना आज तथ्यों पे मौजूद है। ये किसी ऐसी किताब में नहीं लिखा है जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये तो आरएसएस वालों ने लिखा है, ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने लिखा है, ये किसी हिंदू संगठन ने लिखा है। उनकी वसीयत पे 1988 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, चैलेंज किया गया। ओरिएंटल पब्लिकेशन वालों ने जब उस लड़ाई को लड़ा 1990 में, सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद उनका नया एडिशन आ गया। इस नए एडिशन को मौलाना आजाद को जिन लोगों ने झूठ बोल करके इस देश में सेकुलरिज्म की दुकान चलाई थी, उस पार्टी के लोगों ने 1990 में जब ये किताब छपी, जिसमें वो 30 पन्ने हैं जिसमें मौलाना ने सच बोला है, बाकी झूठ बोला है। पूरे जीवन उनका राजनीति में झूठ पे था, एक एजेंडे के तहत था। और उस 30 पन्नों का जिस्ट आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये जो मुखौटा लगा करके इस देश में बहुत सारे मॉडर्न अल्ट्रा सेकुलर राष्ट्रवादी मुसलमान, इन पाखंडियों के चेहरों से जब तक आप नकाब नहीं हटाएंगे, आप किसी गलत फहमी पर रहेंगे और आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। ये अपनी किताब में अपने मुंह से मौलाना अबुल कलाम आजाद लिख के गए हैं। उन्होंने लिखा है, जिन्ना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग, इट वाज नेहरू हु वांट पार्टीशन। जब ऐसे लोगों की किताबों के बारे में आपको पता चलेगा, तब आप ये सवाल तो पूछ सकते थे। 58 में हम लोग नहीं होंगे, बहुत छोटे होंगे। अगर ये किताब पढ़ी होती तो आप ये पूछ सकते थे कि कौन सा ऐसा महान कार्य इस आदमी ने कहा, कौन सा ऐसे इस आदमी का इतना बड़ा शिक्षा का ये ज्ञाता था कि आपने 1958 में जो आदमी इस देश से, इस संसार से चला गया, आपने 1992 में भारत रत्न दिया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिन्हें जब आप पढ़ लेंगे तो जो आज आप जिनको चुनौतियां समझ रहे हैं, ये तबलीगी जमात, ये कौन है, कहां से आई, अगर इसका इतिहास आपको पढ़ा होता तो आज जो कुछ ये कर रहे हैं सड़कों पे, मेडिकल के अंदर, पुलिस वालों के साथ, आम आदमी के साथ जिस तरीके का व्यवहार है, आपको ये पता चल जाता। आप शायद आज इस घुटन में नहीं होते कि ये मुल्क आजाद है, लेकिन इस देश की व्यवस्था, इस देश की सत्ता ने पिछले 70 सालों में व्यवस्था को गुलाम बना के रख दिया है। वो व्यवस्था के तमाम इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इनके ऊपर इतना दबाव है कि जब भी वो सही को सही कहेंगे तो उन्हें एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम करार दे दिया जाएगा। यही वजह है कि भारत की पुलिस, जिसका भारत के नेताओं से, किसी मंत्रालय से सिर्फ इतना ही संबंध है कि वो उससे तनख्वाह लेते हैं, वो मंत्रालय के अंडर में आते हैं, लेकिन पुलिस का अपना मैंडेट होता है, पुलिस का अपना आईपीसी का अपना कोड होता है। लेकिन आज तक 70 सालों में भारतीय पुलिस ने निष्पक्षता के साथ जो है उसको गलत कहने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई कि इस देश में पुलिस सरकारों की बांदी बन के रह गई है। नेताजी चाहेंगे कि कब फायरिंग होनी चाहिए तो बताएंगे, नेताजी कब बताएंगे कि लाठी चार्ज होना चाहिए तब वो लाठी चार्ज करेगी। ये पुलिस किसी नेता के अंडर में नहीं आती है, ये पुलिस अपने मैनुअल से काम करती है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि लाठी चार्ज कैसे होगा, गोली कैसे चलेगी, कहां चलेगी। लेकिन कितनी भी जघन्य अपराध हो जाए, भारतीय पुलिस आज पिछले 5-6 सालों में उस थोड़े थोड़े घुटन से बाहर निकल रही है। लिहाजा जो काम पुलिस को करना है वो हम नहीं कर सकते, और जो काम पुलिस कर रही है उसको, हाँ, जो काम हम कर रहे हैं वो पुलिस नहीं कर सकती। तो हम
एक जागरूक समाज से, खासतौर से सनातनियों से बार बार मेरी दरखास्त है कि आप सिर्फ अपने अंदर के कंफ्यूजन को, अपने अंदर की मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लें। जिस दिन भी आपके अंदर ये करेक्शन हो जाएगा, मैं फिर कहता हूं, ये 2014 ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है। ये 2014 इसलिए पैदा हुआ है कि इस देश में कुछ लोगों ने 2012 से एक लॉ जलाई थी, और उस लॉ जलाने से इस देश की एक बड़े लोगों के अंदर चेतना पैदा हुई, युवाओं में चेतना पैदा हुई, और लोगों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो लोग जैसे ही उनको ये पता चला कि हमारा राष्ट्र किस खतरे में है, किन लोगों के हाथों में है, तो 2014 पैदा हुआ। और 2014 में न कोई दलित था, न कोई यादव था, न कोई ठाकुर था, न ब्राह्मण था। तमाम सारे लोगों ने उस चुनौती को स्वीकारा, और उस चुनौती को जिस माध्यम से, जिस लोकतंत्र में उस बटन के माध्यम से आपने सत्ता का प्रवर्तन किया। और यही शायद आपको हजारों सालों के बाद, 1000 साल के बाद पहली बार बोध हुआ, हम कौन हैं, हम कहां से आए थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमने क्या खोया है और क्या पाया है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष क्या हैं। ये बोध जब आपके अंदर होने लगा, तो तमाम इस सब के बावजूद कि सरकार आई, सरकार ने कानून बनाए, कुछ अच्छे बनाए, कुछ बुरे बनाए, कुछ पे डिबेट हो सकती है। मैंने कहा कि चलाने के लिए सरकार को बहुत सारे कानून बनाने होते हैं, हटाने होते हैं। बहुत सारा हुआ, लोगों में चर्चा हुई, जीएसटी क्यों लगाया, कोई कहता है इनकम टैक्स ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन इस सब के बावजूद जिस समाज को 70 सालों में आप चुनावी की पूर्व संध्या पर कुछ दे करके वोट ले लेते थे, इस समाज को खरीदना आसान था, कोई वजह रही होगी कि 2014 में वो लुटेरे लोग, वो इस राष्ट्र को खत्म करने वाली ताकतों ने आपको लालच देने की कोशिश की, और इस समाज ने पहली बार, वो समाज बिका नहीं, और उसने कहा कि हम कितनी भी तकलीफ में हैं। आपने 2014 के बाद जो 2019 में आपने वोट दिया, वो इस बात के लिए नहीं दिया था सरकार को कि ये सरकार सड़क का निर्माण करेगी, इस बात के लिए नहीं दिया था कि हवाई जहाज चलाएगी। ये हवाई जहाज चलना, ये सड़कों का निर्माण, ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, इसके लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती। ये तो एमसीडी से लेकर के एनडीएमसी से लेकर के बीएमसी तक बनाती रहती है, ये निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन आपको 70 सालों तक यही बोध कराया कि सड़क का निर्माण हम कराएंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे। लेकिन जिस ताकत के साथ सनातनियों ने, 90 करोड़ सनातनियों ने इस सरकार को चुनते ही ये बता दिया था कि हम आपसे सड़क की उम्मीद नहीं करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो राष्ट्र गर्त में चला गया है उसको लाने के लिए आप संसद का, कानून का, सुप्रीम कोर्ट का तमाम जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करें और राष्ट्र को बचाएं। तो आपने देश चलाने और अपने निजी स्वार्थों के लिए जब वोट नहीं दिया तो सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद सरकार इस दबाव में आई कि पहले सरकारें आती थी 16% लोगों के, 5% लोगों के, 2% लोगों के, 4% लोगों के। लेकिन पहली बार सरकार को लगा कि जिन्होंने हमें वोट दिया है उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए वोट नहीं दिया है, और एक राजा को लगा कि मैं भी शायद यहां सत्ता में लंबे समय तक अपने परिवार को स्थापित करने नहीं आया हूं। उसका अंजाम हुआ कि 2019 में 2014 से ज्यादा बड़ा बहुमत आपने दिया, और यही दबाव सरकार के ऊपर रहा कि जैसे ही आपने ये कहा, सरकार को लगने लगा कि राष्ट्र निर्माण में अगर 1947 में कोई गलती की गई है तो इन गलतियों का सुधार 1947 से होगा। लिहाजा आर्टिकल 35A भी हटा, आर्टिकल 370 भी हटा, और इस देश की व्यवस्था को यह समझ में आ गया कि इस देश में एक क्रांति हो गई है, इस समाज में जागृति पैदा हो गई है। तो न्यायालय भी जो 150 साल से एक मुकदमे को सुनता था, रोज पूछता था सर्टिफिकेट लेके आओ, रोज पूछते थे कि यहां पर ब्राह्मण पैदा हुए हैं, इसका प्रमाण दो। लेकिन आपकी ताकत और आपके भरोसे ने सरकार में जान डाली, और सरकार की एक सीधी नीति के चलते समाज जब सड़कों पे आया अपने हितों से बाहर निकल के, तो इस देश की न्यायपालिका ने 150 साल से जिस मुकदमे को लटका रखा था, मात्र 40 दिन में उसका फैसला दे दिया। जैसे जैसे आप राष्ट्र के प्रति, क्योंकि ये तय करना है कि इस देश में हजारों साल पुरानी संस्कृति चलेगी या 1400 साल पहले पैदा हुआ कोई मजहब चलेगा। इसलिए मैंने कहा
कि संकट की घड़ी में भी यह तय हो जाता है कि धर्म क्या है और मजहब क्या है, जिसके बारे में मैं लगातार पिछले 3 साल से बोल रहा हूं। हमने आज जो कुछ भारत के सामने एक संकट है, जो एक दुनिया की वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है, इस महामारी से जूझ रहा है, उसमें आप देखिए धर्म क्या कर रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। धर्म जिनका है वो उन गरीब बस्तियों में डॉक्टर जाकर के उनका मुआयना कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। घर बार छोड़ करके अपनी ड्यूटी, जो सरकार की ड्यूटी 8 घंटे की होती है, उसे छोड़ करके इस राष्ट्र को बचाने के लिए लोग, डॉक्टर घरों से निकले हुए हैं, पुलिस वाले अपने घर नहीं पहुंच रहे। इसे कहते हैं धर्म। और जो सड़कों पे हो रहा है, जो हॉस्पिटल में नर्सों के सामने नंगा नाच कर रहे हैं, जो डॉक्टरों को मार रहे हैं, जो पुलिस वालों की हत्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं मजहब। तो मजहब और धर्म की दोनों का बिहेवियर, दोनों का व्यवहार क्या होता है, ये आज देश के सामने समासाद हो जाना चाहिए। हम बार बार ये झूठ बोलते हैं, सारे धर्म बराबर हैं, हम बार बार ये भूल जाते हैं, ये बात कहता रहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि दुनिया में अगर कोई धर्म था और है, और अनादिकाल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही है और रहेगा, उसका नाम है सनातन। धर्म सनातन है, बाकी सारे मजहब हैं। मजहब पैदा होते हैं, मजहब का पैगंबर होता है, मजहब की किताब होती है, मजहब आते हैं चले जाते हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, वो कहां चला गया किसी को पता नहीं है। इस देश में हजारों मजहब आए, हजारों मजहब चले गए, लेकिन अनादिकाल से इस सृष्टि के साथ में सनातन था और सनातन है। हम सनातन की ओर बढ़ें, हम सनातन को समझें, हम सनातन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये जानते नहीं हम सनातन हैं। अगर हम सनातनी हैं और हमें ये बोध हो गया है, तो जिस दिन भी इस देश के 90 करोड़ सनातनियों को अपने सनातनी होने का बोध हो जाएगा, मैं मानता हूं ये दिल्ली में नंगा नाच, ये बॉम्बे में नंगा नाच, ये बंगाल में जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो तलवार के जोर पर सब कुछ कर लेंगे, बगैर कुछ करे सनातनी सनातनी हो जाए, उसे अपने सनातनी होने पे गर्व हो जाए, उन मूल्यों और परंपराओं से प्रेम हो जाए जिसको वो एक ध्येय दृष्टि से देखता है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से देखता है, तो मैं मानता हूं इसी सोए हुए समाज में, जिसको लोग कहते हैं कि हिंदू समाज हजारों सालों से सो रहा है, मैं नहीं मानता इस देश में सही तरीके से कोशिशें नहीं की गई। अगर सही तरीके से कोशिश होती तो आज ये समाज अपने परम वैभव को प्राप्त करता, और जब ये अपना समाज परम वैभव को प्राप्त करता तो भारत भी वही विश्व गुरु नजर आता जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। लिहाजा मैं फिर कहना चाहता हूं, आज जो संकट आपके सामने है उसको अगर सही समझ लेंगे, ये कुछ ऐसा ही है कि आपने जिनको चुन के भेजा है, जो सत्ता के शीर्ष पे हैं, वो एक लंबे समय के बाद यहां पहुंचे हैं, एक लंबी ट्रेनिंग के साथ यहां पहुंचे हैं, एक लंबे समय के बाद उनका उस मजहब के उन्मादियों से इनकाउंटर होता रहा है, लिहाजा वो तो उस बीमारी को जानते हैं। लेकिन ये भारतीय समाज, ये सनातनी समाज आज भी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, सारे धर्म बराबर हैं, इसमें कंफ्यूजन है। इसीलिए आज आप तकलीफी जमात के कारण पूरे देश को खतरे में डाल दिया गया, इसलिए आप इससे नहीं लड़ पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमने कभी कोशिश नहीं की कि ये जाने कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, किस एजेंडे के तहत आए हैं, ये क्यों बनी, कैसे बनी। इसलिए मैं 4 लाइनों में उसका व्याख्या कर देना चाहता हूं। टेलीविजन पे बड़े